अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं बशर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो एक व्लॉग है जो 50 वीडियो स्पेशल पे है। तो चूँकि चैनल पे 50 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं तो एक स्पेशल वीडियो है। तो ये है कि वीडियो पूरी देखिएगा और इसका कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये है कि आज मैं शेयर करने लगा हूँ अपनी डेली की रूटीन जो मेरे बर्ड्स की है, जिस तरह मेरा डे स्टार्ट होता है बर्ड्स का और जिस तरह एंड होता है। तो टोटल डे में तकरीबन सिर्फ 30 से 40 मिनट इनको देता हूँ पूरे दिन में, सिर्फ 30 से 40 मिनट। वो भी आप भी देखिएगा कैसे। तो बड़ा एक अच्छा हॉबी है, या आपने अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है तो ये है कि सिर्फ 30 से 40 मिनट। तो अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा, सारा जो जो मेरी डेली की रूटीन होती है इनकी। तो चलते हैं अब बाकी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले होता है कि जो मेरा डे है ना वो स्टार्ट होता है इनको अनकवर करने से। क्योंकि सर्दी चल रही है और सर्दी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, अभी पीक पे सर्दी जाएगी। तो इसलिए ना इनको डायरेक्ट जो हवा है ना, ठंडी हवा, उससे बचाने के लिए ना, जो सीधी हवा आती है उससे बचाने के लिए इनको कवर किया हुआ है। कवर तो तकरीबन 2 माह पहले का कर दिया था, लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड ये है कि चूँकि जो शेड है वो ओपन में है। ओपन में इस तरह से है कि सिर्फ दीवार कोई नहीं है इर्द गिर्द, सिर्फ जालियाँ हैं। तो इस वजह से ना इनको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो फ्रंट साइड पे चूँकि यहाँ से ना कुछ पार्ट मिसिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ से ना हवा जाती रहती है, तो जब भी हवा तेज़ चलती है तो वो जाती है, जिसकी वजह से ना अंदर सर्दी हो जाती है। जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ब्रीडिंग सीज़न में वो 18 से लेके 25 तक होता है। तो जब यहाँ से हवा जाती है, एक तो वो इसके अंदर चली जाती है और सेकंड वो हवा यहाँ से अंदर वाली साइड पे भी चली जाती है। इसके अंदर चली जाती है मतलब यहाँ से, ठीक है। और उसके अलावा ये शेड के अंदर भी चली जाती है, जिससे वहाँ पे सर्दी हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ये है कि मैं इसको सारे को कर दूँगा। तो ये नीचे से मैंने कुछ स्पेस ओपन है उसके नीचे होता है ताकि ये हवा से बाहर ना निकले। जब हवा तेज़ चलती है तो ये बाहर निकल आता है। यहाँ पे मैंने ये वेट रखा होता है ताकि ये भी हवा से बाहर ना निकले। तो अभी ये भी सारा मैं उठा दूँगा। तो ये देखते जाइए आप। इसका उठाने का मकसद ये होता है कि अभी चूँकि अल्लाह का शुक्र है अभी धुंध नहीं पड़ना शुरू हुई। उसके अलावा अभी जो सूरज है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके बर्ड को डेली धूप लग रही है और वो डेली ताज़ा हवा शेड में से पास हो रही है दिन के वक्त, तो कभी भी आपके बर्ड पे बीमारी का अटैक नहीं होगा। तो ये सारा मैंने उठा दिया है कवर। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं सेकंड चीज़ कह रहा था वो ये थी, ये बोरियां हैं। तो ये वैसे तो वेट वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन ये ऐसी हैं कि इनमें से सर्दी नहीं पास हो सकती। इनकी जो लेयर है ना वो इतनी मोटी होती है। तो इनका ना मैंने एक, ये देखें, ये मैंने प्रोटेक्शन खुद लगाई हुई है। तो ये देखिए आप भी। इससे ये है कि चूँकि सर्दी रात को ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोकने में मदद मिलती है। तो ये देख लें, बाकी डायरेक्ट एयर नहीं पास होती। तो ये ख़ुद की मेरी क्रिएशन है। इसको मैंने, ये देख लें, एक पर्दे की टाइप पे बना के लगाया हुआ है। ये देख लें। तो अभी आप देख रहे थे कैसे ये कवर थी। तो अब ये देख लें, ये इसकी कंडीशन हो चुकी है। ये दूसरी साइड है, ये इधर भी मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। ये दो साइड मैंने इस तरह ना परमानेंट कवर की हुई हैं। तो इन चीज़ों का मैं आपको 2 फ़ायदे बताता हूँ। अब सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके शेड में डेली धूप परिंदों को लग रही है और उसमें से जो फ्रेश एयर है वो पास हो रही है, तो आपके कोई भी बर्ड है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा बर्ड, उस पर कभी भी बीमारी का अटैक नहीं होगा, कोई भी डिज़ीज़ का अटैक नहीं होगा। और सेकंड ये कि इससे ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। अब ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन रहती है? जब इसमें ताज़ा हवा आ जाती है ना, जो जिसमें वेपर्स होते हैं दिन के वक्त, और जब हम इसको रात को कवर कर देते हैं तो वो हवा अंदर इसके रुक जाती है, जिसकी वजह से
वो जो है ह्यूमिडिटी का लेवल बरकरार रहता है। तो ये भी सिर्फ ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये मैंने कवर नहीं किया, और ये वाली साइड यहाँ से जब सूरज ढलने की जानिब होता है, जब शाम का टाइम होता है दोपहर के बाद का, तो सूरज इस साइड पे होता है, तो वहाँ से भी धूप लगती रहती है। तो अभी ये हैंडमेड लॉक है डोर का, तो ये उसके अलावा ये एक दूसरा लॉक लगाया हुआ है। तो ये अभी मैं रूम में आ चुका हूँ, रूम ही कह सकते हैं इसे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आके होता है मेरा कि मैंने ये वाली लाइट ऑफ़ करनी होती है। तो लाइट बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, इसके आगे भी मैंने ये लगाई हुई है, ठीक है। तो लाइट ऑफ़ करने के बाद लाइट इसलिए चलाता हूँ कि चूँकि आजकल सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से ना रेस्ट भी देता हूँ और लाइट भी ऑन करना ज़रूरी होती है, ताकि वो जो उन्होंने दाना पानी अपना खाना है वो खाते रहें। उसके बाद मैंने अपने तमाम बर्ड्स को एक बार ऑब्ज़र्व करना होता है। ऑब्ज़र्व मैंने इस तरह करना होता है कि मैंने चेक करना होता है कि मेरे तमाम बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, किसी में कोई इशू तो नहीं है। तो ये है कि अगर कोई बर्ड स्लो वगैरह हो तो ये चीज़ देखना पड़ती है कि हर बर्ड जो है वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक है। बर्ड्स को चेक करने के बाद इनके जो फूड वाले हैं ना, जो भी सेटअप, तो वो मैंने निकालने होते हैं बर्तन। तो फूड वाले बर्तन इस तरह से, एक तो मैंने निकालना होता है पानी वाला। तो पानी जो है वो डेली आपने बर्तन धो के चेंज करना है। कभी भी आपने इस चीज़ में सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि जब बर्ड बीमार होगा या बर्ड में कोई इशू आएगा तो सबसे पहले रीज़न ये बनेगी, जब हम इन चीज़ों में नेग्लिजेंस दिखाते हैं तब इशू आता है, ठीक है। तो ये कि आज पानी साफ़ है, आज नहीं चेंज करते, ये काम नहीं करना आपने। डेली पानी चेंज करें, डेली, और डेली इनके जो पानी वाले बर्तन हैं वो डेली धोएं। तो पानी वाले बर्तन के साथ एक और बर्तन जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो है ये वाला, ये है सॉफ्ट फूड वाला बर्तन। सॉफ्ट फूड वाला बर्तन क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि सॉफ्ट फूड जब हम डालते हैं तो कई बार इसमें ना बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं और इसमें स्मेल आने लग जाती है। तो सॉफ्ट फूड वाला भी डेली वॉश करें। तो सॉफ्ट फूड के बर्तन बाहर मौजूद हैं। तो ये मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं शाम के टाइम आता हूँ, जब इनका एक लास्ट राउंड होता है इनको कवर वगैरह करने का, तब मैं सॉफ्ट फूड निकाल देता हूँ। जो वेस्ट सॉफ्ट फूड होता है, मतलब जो बच जाता है थोड़ा थोड़ा, वो मैं डाल देता हूँ बर्ड्स को। तो ये भी मैंने ये भी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये सारे कर लूँगा इकट्ठे। तो ये भी मैं साथ धोता हूँ डेली ना। तो ये मतलब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो इस केज का लॉक उस साइड पे है और उस लॉक का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए इसके साथ मैंने ना वेट रखा होता है, जिसकी वजह से डोर ओपन नहीं होता। और डोर तो वाकई नहीं ओपन करना होता, क्योंकि डोर ओपन मिल जाए इनको तो फिर ये तो निकल आते हैं बाहर। तो इसके अलावा इसका भी जो है ये रहा पानी वाला बर्तन, ठीक है। तो अभी कभी भी आपने ये नेग्लिजेंस नहीं करनी, डोर आपने जैसे ही ओपन करना है साथ ही आपने बंद कर देना है। आपको मेरी एक पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह मेरा रा पैरट जो पेयर ही था वो पूरा उड़ने लगा था। तो ये हैं बाकी के सॉफ्ट फूड के बर्तन, ठीक है। तो ये भी मतलब, और ये है मेरा सेटअप। ये मैंने ओपन ही कुछ बर्ड्स छोड़े हुए हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, पेयर है, अभी फीड करवा रहा था। तो बाकी इनका भी है कि इतना नहीं होता चेंज वगैरह करने का इशू। तो अभी सारे बर्तन निकालने हैं, तो ये भी निकाल लूँगा मैं, ठीक है। इसका सॉफ्ट फूड वाला पहले ही एम्प्टी है, वो साइड पे आप देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो असल जो मेरा है ना इम्तहान, वो ये है। ये भाई साहब बहुत ना बाइट करते हैं, ये अग्रेसिव बहुत है, ये नहीं हाथ लगाने देते अपने केज में किसी भी चीज़ को। ये देखना अभी, तो ये देखें, ये अभी आ रहे हैं, ये देखें, ये फीमेल भी आ रही है, मेल भी आ रहा है। तो ये बहुत अग्रेसिव है। जब आपका बर्ड सेमी टेम होता है तो ये मसाइल होते हैं। तो उसके बाद ये वाली फ़ीमेल है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो
इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ट्रीटमेंट कुछ इसकी डिजीज़ कुछ सीवियर किस्म की है, इस वजह से इसका ट्रीटमेंट अभी तक चली जा रहा है। अभी इसको काट डाला हुआ है, तो काट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। काट का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो जो भी मेरे हैं सारे बर्तन, उनका जो पानी होता है वो मैं मतलब इधर ही ना ज़ाया कर देता हूँ। ज़ाया इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पे ये ड्रेन बना हुआ है, ड्रेन के आगे लगाई हुई है मैंने ईंट। तो उससे ये होता है कि जो पानी होता है वो तो चला जाता है, लेकिन बढ़ नहीं जा सकता। ये बड़ी आपको सोचनी पड़ती हैं बातें। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी जो है ना मिस्टेक्स नुकसान कर देती हैं आपका। तो ये देखें, ठीक है, मैं सारा पानी इधर से डिस्ट्रॉय करके फिर ये जाता हूँ। तो इससे ये है कि बर्तन साथ लेके जाने इजी होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसका बर्तन रह गया एक, तो वो भी मैं निकाल लूँगा। तो ये जो साइड है ना, ये देखें, जो मैंने जिस तरह बाहर किया हो ना, ये साइड भी मैंने कवर की हुई है। तो ये साइड मैंने इस तरह कवर की हुई है कि पहले मैंने बाहर वाली साइड, इसके अंदर बाहर वाली साइड पे ही ना रैप किया हुआ है शॉपर। तो उसके अंदर मैंने लगाई हुई है बोरी। तो ये साइड जो है ना मेरी, ये ओपन नहीं होती, ओपन इस तरह से नहीं होती ना, यहाँ से धूप आती है तो यहाँ से सिर्फ ठंडी हवा आती है। तो इस वजह से मैंने इसको परमानेंट क्लोज़ कर दिया हुआ है ताकि बारिश वगैरह भी ना आए। तो अभी ये दोनों जो भाई साहब है ना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। मैं इनको ज़्यादा ना डिस्टर्ब नहीं करता। तो माशाल्लाह ये देखें दोनों मेरे मेल, तो मैं ना इनको डिस्टर्ब नहीं करता ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ये भी। तो आजकल वैसे भी सीज़न चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बर्ड को ज़्यादा। तो अभी ये मेरे पानी वाले बर्तन और ये जो हैं मेरे फूड वाले बर्तन, तो ये दोनों हो चुके हैं रेडी। अब इनको जाकर मैं वॉश करूँगा, फिर आगे की वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बर्तन वॉश करने के बाद अब ये है नेक्स्ट स्टेप। इसमें यह है कि पानी जो अदरक और लहसुन का मैंने बताया हुआ है हफ्ते में एक दिन, उसका भी मेथड मैंने आपको शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक दिन ये होता है, तो आज ये बना रहा हूँ, ठीक है। इतना पानी आपने डालना है कि आपके इस्तेमाल से डबल, और ये आधा रह जाए, ठीक है। तो इस साइड पे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे आधा पानी रहने में। और इसके साथ इधर है, तो ये हैं एग बॉयल हो रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट फूड के लिए। तो ये है सॉफ्ट फूड का मतलब प्रिपरेशन चल रही है साथ साथ। और उसके साथ जो आज उनको पानी इस्तेमाल के लिए देना है वो है। तो पानी और जो है एग वो बॉयल करके रखने के बाद तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी ये देख लें, ये है मिक्स फूड, ठीक है। तो इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये पानी में भिगोया हुआ था, 3-4 दिन हो गए हैं, तो यही बार बार मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो अभी ये जो फूड है ना, इसको मैं निकाल के ना पानी से, इसको एक बार धो के, वैसे तो मैं पानी डेली चेंज करता हूँ, लेकिन अभी इसको मैं धो के ना धूप में रख दूँगा ताकि इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। जब इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर ये बर्ड को डालने के काबिल हो जाएगा। और इसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं, अब तब तक जब तक पानी तैयार होगा तो तब तक मैं ना वो तैयार कर लूँगा, जिनमें मिक्स वेजिटेबल्स हैं। तो वो चीज़ें मैं उतनी देर काट के रख लेता हूँ। तो पानी हमें जितना चाहिए था लहसुन और अदरक का, तो वो ये तकरीबन आधा घंटा पकने के बाद ये उतना रह चुका है, ठीक है, हाफ़ रह चुका है। और अब ये बर्ड को डालने के लिए तैयार हो चुका है। इसको आधा घंटा बॉयल करने का मकसद ये होता है कि जो अदरक और लहसुन का निचोड़ होता है ना, एसेंस, तो वो इसमें आ जाता है। तो अभी ये मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह ठंडा कर लूँगा, अच्छी तरह मतलब इस तरह के थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा गर्म रहे, ताकि बर्ड के लिए भी ठीक रहे, क्योंकि सर्दी है। और अब तब तक मतलब मैं वेट करूँगा और मैं बाकी अपनी चीज़ें तैयार कर लूँगा, जिसमें सॉफ्ट फूड शामिल है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ जो फूड में डालनी हैं मैंने वो काट ली हैं। तो अब इनके साथ बाकी चीज़ें मिला के फ़ूड तैयार कर लूँगा। जो पानी है वो तैयार हो चुका है।
तो ये सारा फूड और इसके साथ बाकी जो चीज़ें इसमें सारी मिला ली हैं, तो अब इन सबको मैं मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा ताकि फ़ूड जो है वो सही से तैयार हो जाए। तो ये फूड रेडी हो चुका है सर्विंग के